Hello friends, welcome back to the Prep Zone Challenger series. Today is the fourth day of Prep Zone Challenger series and I'm sure you all are doing really good. And guys, for the new people जो लोग पहली बार ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं या ये वाली सीरीज को फॉलो कर रहे हैं या चैनल पे नए हैं, हम लोगों ने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें आई चैलेंज यू एवरी डे टू सॉल्व एटलीस्ट वन क्वेश्चन एंड एक्सट्रैक्ट द बेस्ट आउट ऑफ यू. इससे आई एम श्योर यू वुड लर्न न्यू थिंग्स बिकॉज क्वेश्चंस टेकन हियर आर रियली गुड. तो दीज आर द चैलेंजिंग क्वेश्चंस. अगर तुमने पुराने क्वेश्चंस मिस कर दिए, ऑल द क्वेश्चंस आर अवेलेबल इन द प्लेलिस्ट. अगर तुमको हमारे फेसबुक ग्रुप में ऐड होना है जहाँ पे हम काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ पे डेली आरसीएस भी चल रहा है, ज्वाइन द ग्रुप एमबीए प्रेप जोन. फेसबुक का आई थिंक इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी गिवन होगा. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अ बैच ऑफ प्रेप जोन, तुम कॉन्टैक्ट कर सकते हो नीचे फ़ोन नंबर पे. वो दैट इज माई नंबर एंड देन यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस ऑन दैट नंबर. So let's very quickly move on to question number 4, which is from the same topic, but इसमें I am going to teach you a very new concept जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, but I am going to teach you the basic concept जिसके थ्रू हम लोग क्वेश्चन very easily solve करेंगे. Yes. So guys, let's move on to question number 4, which says A equals to 1, 2, 3, 4. A is essentially a set which can take the value 1, 2, 3 or 4. B is a set which can take the value A, B and C. I need to find the total number of onto functions from A to B. ठीक है, so I'm sure यहाँ पे दो नई टर्म्स है. अगर नहीं पता हो तो let me explain you. One is function, second is onto, right? Functions क्या होते हैं guys? अगर मैं कह रहा हूँ y equals to fx is a function, right? So x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू होनी चाहिए. अगर ये हो रहा है then yes, y equals to fx is a function, वरना वो फंक्शन नहीं है. Let's see, यहाँ पे दो एग्जाम्पल मैंने दिए. ये दोनों एक पैराबोला है, एक हॉरिजॉन्टल स्केल पे, एक वर्टिकल स्केल पे. तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, x की एक वैल्यू लो. लेट्स टेक x इक्वल्स टू 1. x इक्वल्स टू 1 पे y की एक ही वैल्यू है विच इज y इक्वल्स टू 1. बट इन द सेकंड एग्जांपल व्हेन y स्क्वायर इक्वल्स टू x, if I take x equals to 1, y can have two value which is 1 and plus or minus 1, right? So there are two possible values of y which is plus minus 1. Hence y square equals to x is not a function and y equals to x square is a function when I say y equals to f of x. So ये होता है कंडीशन की कोई भी रिलेशनशिप which is y equals to fx is a relation between x and y. For this to be a function, x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू होनी चाहिए. That is the simple definition of function. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कैट में कि भाई इनमें से कौन सा फंक्शन है. तो एटलीस्ट अगर तुमको ये डेफिनेशन पता है, यू कैन सॉल्व इट विद इन 5 सेकंड्स. नेक्स्ट इज ऑन्टो. क्या होता है? बहुत लोग डरते हैं इससे. इसका एक जुड़वा नाम भी है विच इज सर्जेक्टिव, राइट? आई राइट इट हियर, इट इज सर्जेक्टिव. तो इक्वेशंस आते हैं कैट में, नंबर ऑफ सर्जेक्टिव, नंबर ऑफ ऑन्टो, एंड लोग इसके अंदर फॉर्मूला याद करते हैं. फॉर्मूला इज रियली रियली स्कैरी. एट प्रेपजोन वी डू नॉट बिलीव इन रेटिफाइंग द फॉर्मूलाज. इसीलिए मैं तुमको इसका एक बेसिकली एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि होता क्या ऑन्टो फंक्शंस. सो इफ आई से f is a function which maps a to b, which means f of a is equals to b, right? तो b क्या हुआ? a का इमेज है, राइट? तो गाइस ये चीज मतलब कोई भी फंक्शन ऑन्टो फंक्शन तब बनता है जब उसका कोडोमेन इज इक्वल्स टू इट्स रेंज. कोडोमेन का क्या मतलब है? ये जो आपको गिवन एक्सप्रेशन होता है कि b जो दूसरा सेट है, जो रेंज वाला सेट है, वो क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, उसको कहते हैं कोडोमेन. रेंज वो होता है जो f of a equals to b में b की जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है. So when I'm saying that a codomain is equals to range, what I basically mean is अगर मेरा एक ये मैपिंग फंक्शन है, let's say this is f which maps a to b. a में मेरे पास मान लो तीन वैल्यूज है 1, 2 and 3, ठीक है. b मेरे पास एक दूसरा सेट है जिसकी दो वैल्यूज है 1 and 2, राइट? So guys, this function will be an onto function when for every value of b I at least have one value in a, which means one, ये जो पहला वाला नंबर है, इट हैज टू बी मैप्ड विद सम नंबर ऑफ ए, बिकॉज बी मेरा क्या पार्ट है? बी मेरा एक कोडोमेन वाला पार्ट है, बी मेरा रेंज और इमेज वाला पार्ट है. तो उसके लिए एटलीस्ट मुझे एक वैल्यू होनी चाहिए. सिमिलरली 2 के लिए भी मुझे एक वैल्यू होनी चाहिए. अगर ऐसा है कि मेरी सारी वैल्यूज बी की यूटिलाइज्ड है तो ये फंक्शन ऑन्टो फंक्शन होगा, वरना ये ऑन्टो फंक्शन नहीं होगा. अगर मैं एक केस लूँ कि 1 को मैंने 1 से मैप कर दिया, 1 को मैंने 2 से भी मैप कर दिया और 2 को मैंने किसी से मैप ही नहीं किया, तो ये फंक्शन ऑन्टो फंक्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें कोडोमेन इज नॉट इक्वल्स टू रेंज. मैंने सारी वैल्यूज कवर्ड नहीं करी है. तो आई थिंक गाइस बस यही कॉन्सेप्ट है लर्निंग का. बाकी लेट्स मूव एट द सॉल्यूशन एंड देन विल सी. यस गाइस, सो नाउ लेट्स वेरी क्विकली मूव ऑन टू द सॉल्यूशन पार्ट. अगर आपका आंसर आ गया तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. आंसर क्या है, कितना टाइम लगा एंड अप्रोच क्या है, ये तीनों चीजें बतानी पड़ेगी, ठीक है. एंड देन लेट्स लर्न. अगर आपके पास बेटर अप्रोच है तो मैंने ऑन्टो फंक्शन की आपको डेफिनेशन बता दी है. मैंने सिर्फ इसको प्लॉट किया है. ए में 1, 2, 3, 4 है, बी में ए बी सी है. मुझे टोटल ऑन्टो फंक्शंस निकालने हैं, ठीक है. तो पहले तो बच्चों मुझे ये बताओ कि टोटल फंक्शंस कितने हैं.
फंक्शंस के लिए क्या होना चाहिए, x की एक वैल्यू के लिए y की a की वैल्यू होनी चाहिए। अब देखो 1 के लिए कितनी पॉसिबल वैल्यूज है, 1 a से भी मैप हो सकता है, 1 b से भी हो सकता है, 1 c से भी हो सकता है। सो 1 के लिए 3 वैल्यू है, सिमिलरली 2 के लिए 3 है, 3 के लिए 3 एंड 4 के लिए भी 3, सबके लिए 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं, चारों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, राइट। तो इसलिए मैं बोलूंगा 3 to the power 4, दिस इज नंबर ऑफ ऑन्टो, राइट। नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शंस इज 3 to the power 4। 3 to the power 4 क्या है, टोटल फंक्शंस व्हिच आर पॉसिबल, कि भाई सारे ए से मैप्ड हो गए, सारे बी से हो गए, सारे सी से हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। इसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटीज होगी, बट मुझे निकालना क्या है, ऑन्टो फंक्शंस निकालना है। तो गाइस 3 to the power 4 में क्या है, 1 ए से भी हो सकता है, बी से भी हो सकता है, मैंने सारी पॉसिबिलिटी ले ली। बट ऑन्टो के लिए मुझे इंश्योर करना है कि ए बी और सी तीनों वैल्यूज मैप्ड होनी चाहिए किसी ना किसी वैल्यू ऑफ ए से। इफ every possible value of b is not mapped with any value of a, then this will not be an onto function. So I have to ensure that we have some value in a for which I can get the value of function like f of a equals to b है, so f of a should be equals to a b और c। इसके लिए मुझे एक वैल्यू मिलनी चाहिए। तो मेरे को अभी वो केस माइनस करने पड़ेंगे जब नहीं मिलेगी। तो वो क्या हो सकता है, अगर तीनों वैल्यूज मैप्ड हो रही है वेल एंड गुड, ऑन्टो होगा। बट अगर जब तीनों वैल्यूज मैप नहीं होगी, उसके दो केसेस होंगे कि भाई या तो कोई भी दो वैल्यू मैप्ड हो या फिर एक ही वैल्यू मैप्ड हो रही है, राइट। अगर इसका मेरा क्या मतलब है, अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे 3 नंबर है, राइट, ए बी सी, और मैं कह रहा हूँ कि यार ये तीनों वैल्यूज नहीं जा रही, सिर्फ 2 ही वैल्यूज जा रही है। अब ये 2 वैल्यूज एक कौन सी हो सकती है, या तो ए बी हो, या फिर बी सी हो, या फिर सी ए हो, राइट। और इसमें एक में सी छूट रहा है, एक में ए छूट रहा है, एक में बी छूट रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसेंशियली किया कि मैं वो केसेस माइनस कर रहा हूँ जब ये ऑन्टो नहीं हो रहा है। तो वो वाले केसेस क्या है कि यहाँ पे 3 वैल्यूज है, मैं 3 में से 2 का क्लस्टर चूज कर रहा हूँ, 3c2। 3c2 क्यों कर रहा हूँ, मैं वो केसेस ले रहा हूँ जब सिर्फ 2 वैल्यूज मैप्ड है, राइट। मुझे करना है एग्जैक्टली 3 वैल्यूज शुड बी मैप्ड, सो आई एम डूइंग टोटल माइनस एग्जैक्टली 2 माइनस एग्जैक्टली 1, नोट आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जैक्टली 2। सो नाउ फॉर इंस्टेंस एक केस ले लेते हैं जब मैंने सिर्फ ए और बी ले लिया, ठीक है। तो मेरे को इसके टोटल केस निकालने हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 3c2 कर लिया, सो दिस विल टेक केयर ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशन। तो मुझे चाहिए ये दोनों वैल्यूज मैप होनी चाहिए। तो इसके लिए अब क्या होगा, वापस से मुझे पता है 1 के लिए 2 ऑप्शन है, बी के लिए 2 के लिए 2 है, 3 के लिए 2 है, 4 के लिए 2 है। तो टोटल ऑप्शन कितने हैं मेरे पास, 2 to the power 4, राइट। इसके लिए 2, इसके लिए 2, इसके लिए 2, इसके लिए 2, 2 into 2 into 2 into 2 which is 2 to the power 4। बट गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बहुत बच्चे मिस्टेक करेंगे इस वो बस ये लिख देंगे। बट इसके अंदर देखो ये भी केस होगा जब 1 ए से मैप्ड होगा, 2 ए से मैप्ड होगा, 3 ए से मैप्ड होगा, 4 भी ए से मैप्ड होगा, या फिर सारी वैल्यूज बी से मैप्ड होगी, राइट। ऐसे 2 केसेस होते हैं। उसमें जो मेरा एग्जैक्टली 2 वाला केस कंसिडर नहीं हुआ, राइट, इसलिए मुझे उसको माइनस करना पड़ेगा। सो आई विल हैव टू सबट्रैक्ट 2 हियर। आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट। 3c2 क्या किया है मैंने, बी में 3 वैल्यूज है, 3 में से मैंने 2 वैल्यूज चूज कर ली, ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग। देन आई एम सेइंग आई नीड टू कंसिडर द टोटल नंबर ऑफ केसेस की एग्जैक्टली 2 होगा कब। तो एग्जैक्टली 2 कैसे होगा, सबके लिए 2 वैल्यूज है, तो मैंने 2 to the power 4 कर दिया, राइट, माइनस 2c1, क्योंकि ये सारी वैल्यूज ए से भी मैप्ड हो सकती है, सारी वैल्यूज बी से भी मैप्ड होती हैं, और मेरे को ये केसेस को एक्सक्लूड करने पड़ेंगे क्योंकि मैं एग्जैक्टली 2 की बात कर रहा हूँ। तो ये पहला केस माइनस होगा। एंड यस, a few of you might have figured out कि मुझे दूसरा केस भी माइनस करना पड़ेगा जब मैं इन 3 में से कोई भी ए की वैल्यू कह रहा हूँ, कि इन 3 में से ए की सारी वैल्यू कोई भी ए की वैल्यू से मैप्ड है, बिकॉज इवन इस केस में ये फंक्शन ऑन्टो नहीं होगा। तो ऐसा केस क्या हो सकता है, 3c1, राइट, कि भाई मैंने 3 से कोई भी वैल्यू चूज कर दी, या तो ए चूज किया, या बी चूज किया, या सी चूज किया। इफ आई चूज ए, देन आई से कि 1 is mapped to a, which means f of 1 is a, f of 2 is a, f of 3 is a, and f of 4 is also a, राइट। तो दिस कैन हैपन इन 3c1 ways, क्योंकि सब ए से मैप्ड होंगे, या तो सब ए से हो, या सब बी से हो, या सब सी से हो। तो आई थिंक दिस बिकम्स माई एक्सप्रेशन। इफ यू सॉल्व दिस, इट कम्स आउट एज 81 minus this is what, 16 minus 2 is 14, 3 is 42, plus 3 45, and this is 45, 6 81, and 36 becomes your final answer. By 36 I think ये clear होगा अभी। टोटल माइनस आपने वो केसेस कर ली जब ये फंक्शन ऑटो नहीं है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अ लॉट ऑफ कैट एस्पिरेंट्स फियर फ्रॉम दिस। सो आई एम श्योर यू वुड हैव लर्न समथिंग। अगर कुछ भी डाउट्स है प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, और also give the feedback if you like the video and share with your friends. This is Shubham and signing off from today's session. Thank you.